पटना से है खबर, जहां नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। बीजेपी कोटि के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय, दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग, विजय कुमार सिन्हा को राजस्व और खान विभाग, मंगल पांडे को मिला स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा, नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, नगर विकास, रामकृपाल यादव कृषि, संजय ठाकुर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन कला संस्कृति विभाग का जिम्मा। नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। जेडीयू कोटे के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। विजेंद्र यादव को मिला वित्त, वाणिज्य और ऊर्जा विभाग, मदन सैनी समाज कल्याण, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजय चौधरी को जल संसाधन भवन निर्माण का जिम्मा, जमा खान को अल्पसंख्यक, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग, संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, संजय पासवान को मिला गन्ना उद्योग का विभाग। नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। पहली बार गृह विभाग बीजेपी के खाते में आई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, जबकि विजय सिन्हा को भू राजस्व और खनन विभाग का मंत्री बनाया गया। मंत्रियों के विभाग से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे स्टेट हेड मरगू बालम। पहली बार नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग निकल गया। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2 बार महागठबंधन के साथ भी गए, लेकिन गृह और समान प्रशासन उन्हीं के पास था। लेकिन 2025 में जो सरकार बनी, जो जानकारी है वो यही है कि नीतीश कुमार के पास अब गृह विभाग नहीं रहेगा। अन्य कई विभाग हैं, जो विभाग जनता दल के पास थे वो जनता जदयू के पास हैं, और जो 1-2 विभाग थे, जैसे वित्त विभाग बीजेपी के पास थी वो जेडीयू के पास आ गई है, वाणिज्य कर जेडीयू के पास रहेगी, शिक्षा जेडीयू के पास रहेगी। अन्य जो पिछले मंत्रिमंडल में विभाग बीजेपी के थे वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। लेकिन बिहार में कानून का राज अब सम्राट चौधरी स्थापित करेंगे। बिहार में पुलिस का डंडा सम्राट चौधरी चलाएंगे। देखना है नीतीश कुमार के हाथ से निकलने के बाद गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में गया, बिहार की कानून व्यवस्था का साख क्या होगा। सम्राट चौधरी क्या हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहेंगे या कानून का डंडा काफी जोर से चलाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुकेश के साथ मरगू बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। मरगू आलम, नक्षत्र न्यूज के बिहार स्टेट हेड, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मरगूब, मुझे याद है कि जब गृह मंत्री अमित शाह चुनाव से पहले चुनावी दौरे पर आए थे और जब सम्राट चौधरी के लिए वोट अपील करने गए थे तो उन्होंने जनता को कहा था कि भाई आपने विधायक चुन के भेजा, हमने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। इस बार फिर से सम्राट चौधरी को जिता के भेजिए, इस बार बड़ी जिम्मेदारी उनको देंगे। और अब गृह मंत्रालय खिसक कर जेडीयू के पास से, अमूमन देखा गया तमाम राज्यों में सीएम के पास रहता है गृह मंत्रालय, खिसक कर सम्राट चौधरी के पास आ गया। अमित शाह के उस बयान को और गृह मंत्रालय खसकना, जेडीयू कोटे से बीजेपी में जाना, जरा समझाइए तो क्या चल रहा है। अमूमन आपकी इन बातों से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये चीज वो बिहार में 5 लोगों के लिए बोल चुके थे। उन्होंने सुनील कुमार के लिए भी यही कहा था, उन्होंने विजय कुमार सिन्हा के लिए भी यही कहा था। विजय कुमार सिन्हा के पास खान भूतत्व विभाग और कह सकते हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग है। देखिए, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता देते हैं। आज सुबह से लगातार इस खबर पर हम बने हुए थे और लगातार हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई। और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ राजभवन गए लिस्ट लेके, उसी समय मैंने अपने लाइव में कहा था कि कोई दूसरा चमत्कार होने जा रहा है कैबिनेट के पोर्टफोलियो में। क्योंकि अमूमन ये पहली बार हुआ है 20 साल में। मुझे या मैं पिछले 20-22 साल से मीडिया में हूँ इब्राहिम, मैंने आज तक नहीं कभी देखा कि जो मंत्री का जो विभाग का बंटवारा है उसकी लिस्ट मुख्यमंत्री लेके जाता है, उसकी लिस्ट अपर मुख्य सचिव कैबिनेट लेके जाते हैं राजभवन में, और अप्रूवल करा के राज्यपाल से वो ले आके विभाग से रहे। और जब सम्राट चौधरी लेके गए तो मुझे लग रहा था कि कुछ मामला है। इसके पीछे की जो कवायद ये है कि ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और ये पूरी बात 2 दिन पहले ही स्पष्ट हो गई थी कि एक विभाग, कम से कम गृह विभाग सम्राट चौधरी या बीजेपी के पास जाएगा, चाहे अमित शाह जी से बोले। उसके पीछे यह है कि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि ओवरऑल बहुत समीक्षा बैठक नहीं कर पाते हैं, बड़ी बैठक नहीं कर पाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर कटघरे में कह सकते हैं किया जाता है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर मीडिया से बात नहीं कर पाते हैं।
तो ये जो डंडा है, ये डंडा अब सम्राट चौधरी, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी यही है। हालांकि कल तक ये कंफर्म था कि वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग के साथ सम्राट चौधरी मंत्री में रहेंगे। आज सुबह 9 बजे के बाद ये डेवलपमेंट हुआ है और जब लिस्ट बीजेपी की भेजी गई अमित शाह के पास, हमने खबरें सबसे पहले चलाई थी नक्षत्र न्यूज ने, तभी हमें लग गया था कि कुछ विशेष होने जा रहा है और वो खबर सही निकली। और विशेष यही हुआ कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के पास गृह समान प्रशासन विभाग था और अब 2025 में जो सरकार बनी उसमें गृह विभाग के वो मुखिया नहीं रहेंगे। लेकिन हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं, जो जानकारी हमारे पास अपने सूत्रों से है कि मंत्री तो वो बन गया जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विभागों के हेड होते हैं। तो डीएसपी या डीएसपी के ऊपर जो तबादले होंगे उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना सिग्नेचर के वो तबादले नहीं होंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सम्राट चौधरी समीक्षा बैठक कर सकते, लेकिन अगर किसी विभाग के किसी काम पर, किसी ट्रांसफर पोस्टिंग पर अगर मुख्यमंत्री को आपत्ति है तो मुख्यमंत्री उस फाइल को, ठीक है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। एक चीज हमको ये समझाइए मरगूब यहाँ पर कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है और विपक्ष लगातार चुनाव के दौरान कि भाई वो दागी हैं, उन पर कई मामले दर्ज हैं, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, और गृह विभाग का जिम्मा उनको देना तो विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे देना जैसा है। विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे देने जैसा है, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब कुछ भी अगर होगा तो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को तलब करेंगे, खबरें बड़ी होंगी। कुछ भी होगा तो अब तो पूरा का पूरा विपक्ष सीधे सम्राट चौधरी पर उलट जाएगा। पहले तो तेजस्वी यादव चाचा भतीजा के थोड़ा रोल में हमें लगता है कि कहते थे कि नीतीश कुमार अचेत बचे, लेकिन अब तो धरना पड़ता। अब तो स्थिति है कि प्रजातांत्रिक अधिकार का विपक्ष प्रयोग करेगा, तो अब तो वो वाली बात है नहीं। अब तक कानून का डंडा आप चलाइएगा तो विपक्ष आप पर बोल जाएगा। लेकिन ये बिहार के राजनीति की एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है इब्राहिम जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं, और शायद कहीं न कहीं इस घटना के कई विकल्प नहीं होंगे। इस घटना की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप याद रखिएगा, मैं आपको आज इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इस घटना की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और इस घटना की गूंज हमेशा मीडिया की सुर्खी भी बनेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि जो विभाग जनता दल यू के पास थे वो विभाग जेडीयू के पास समानांतर रह गए और बीजेपी के पास जो विभाग थे वो बीजेपी के पास समानांतर रह गए। 1 और 2 विभाग जो गृह के बाद वित्त विभाग था वो बीजेपी के जेडीयू के पास चलाया, बाकी जो विभाग थे चले गए। जनता दल यू की तरफ से एक मंत्री को 3-3, 4-4, 5-5 विभाग दिया गया है, क्योंकि मंत्री की उनकी संख्या कम है। बाकी जो विभाग थे वो विभाग बिल्कुल स्टेबल है जो पिछले सरकार में थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। लेकिन ये गृह विभाग का जो ये पूरा मामला है, यह मामला बहुत आसान नहीं है। इसकी गूंज अभी बहुत दिनों तक सुनाई देगी और इंतजार कीजिए, यह खबरें भी बनेगी और खबर की ब्रेकिंग भी बनेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर यह अप्रत्याशित घटना जरूर है, लेकिन यह अप्रत्याशित घटना के पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है इब्राहिम जी। चलिए मरगूब, पूरे चुनाव के दौरान आपके साथ जुड़े लाइव में, फोनों में बातचीत आपसे हुई और आपने हर बार इशारों में पूरी बात कह दी और इस बार भी आपने इशारों में पूरी बात कह दी है कि इस घटना की गूंज दूर तक सुनाई देगी। इंतज़ार रहेगा उस गूंज का और कितने दूर तक सुनाई देगी और क्या सुनाई देगी। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।